इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये आपने 9th में पढ़ा है, ठीक है। तो उसी को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन के आपके पास जो इक्वेशंस होते हैं वो होते हैं आपके v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा होता है आपका एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होता है कि जो वेलोसिटी, इसको पहले वाले को इक्वेशन को ये भी बोलते हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ठीक, या वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन हम फर्स्ट ग्राफ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं। और तीसरा आपके पास वेलोसिटी और डिस्टेंस, ठीक है। ये वेलोसिटी और डिस्टेंस के पास आप जो रिलेशन है हम ये तीसरी इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यानी अगर क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस दे रखा है और वेलोसिटी दे रखा है, टाइम नहीं दिया है, तब भी हम इस इक्वेशन से हम लोग उसकी जो भी चीज़ कैलकुलेट करना है, अगर एक्सेलरेशन निकालना है या कुछ और चीज़ निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर हमारे टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, तो आराम से डिस्टेंस निकालते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए क्या है, ये 3 इक्वेशन हमारी बनी हुई है, ठीक है। तो इन इक्वेशन को ड्राइव करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड, और उसके बाद हम देखेंगे 11th में हम लोग इसको कैलकुलस मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपली एक ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक, वो आपके पास जो है इनिशियली जो टाइम t बराबर 0, ठीक है, यानी t बराबर 0 पर वो आपका क्या है, उसने कुछ अपनी पोजीशन कवर कर रखी है, ठीक है ना। मतलब मैं यहाँ पर अगर ग्राफ से समझाऊँ तो यहाँ पर देखिए टाइम अगर 0 है तो 0 टाइम पर उसने अपनी कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी है, ठीक है। इनिशियली वेलोसिटी उसका u है, और वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, वो थोड़ा सा आगे बढ़ के स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। उसके बाद जैसे जैसे वो क्या हो रहा है, बॉडी आगे बढ़ रही है, एक्सेलरेशन उसमें ये मतलब कुछ उसने फोर्स लगाया होगा या फिर आप पुश किया, तो जब आगे को गया तो उसमें एक्सेलरेशन आ रहा है, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो बॉडी आगे मूव कर रही है, तो उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है, इसकी v हो जा रही है, ठीक है। यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो रही है, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए, अगर मैं इसको ना मेजरमेंट करता हूँ, मेजरमेंट जब करेंगे ना, तो जब ये क्या है, इसका 0 O पॉइंट है, ओरिजिन से अगर इसको मेजरमेंट करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या होगी, v होगी, ठीक। और अगर ओरिजिन से मैं बात करता हूँ इस फाइनल वेलोसिटी की, तो यहाँ से लेकर इस फाइनल डिस्टेंस की, फाइनल वेलोसिटी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y होगी, v होगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, यहीं पर कंफ्यूज करते हैं हम लोग बार बार कि यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो u से ये 0 क्या हो रही है, 0 ये क्या हो रही है, o से लेकर, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट नहीं कर रखा है, अगर इसको a मान लेते तो o से a तक की डिस्टेंस, o से a तक की डिस्टेंस u आ गई, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। और दूसरी वेलोसिटी आ गई आपकी इस यहीं पर से, देखिए आपकी दूसरी वेलोसिटी v है, तो v वेलोसिटी कहाँ से होगी, इसके ओरिजिन से लेकर इसके लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसको डिस्टेंस मैंने बोल दिया v, ठीक। अगर ये वेलोसिटी ना यहाँ से 0 होती है, अगर सपोज मैं मानता हूँ कि अगर मैं वेलोसिटी, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी ये 0 से स्टार्ट हो रही होती है यहाँ से, ठीक है, तो हम कह देते कि इनिशियल वेलोसिटी किसी 0 है। अगर वेलोसिटी इनिशियली वो स्टार्ट यहाँ से हो रही होती है, इसके बाद हम दूसरी वेलोसिटी को एडअप करते कि इसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी v हो जा रही है, बोलता मैं सपोज, तो इनिशियली इसको u को मेरे को 0 मानना पड़ता। अगर u 0 का मतलब इसकी वैल्यू यहाँ 0 पुट करता, तो 0 पुट कर लेता, तो v बराबर 80, यानी ये हमारे जो ये इक्वेशन है वो ड्राइव हो ही नहीं पाते, ठीक है। इसलिए हमने क्या मान रखा है, इसको थोड़ा सा 0 ना मान के इनिशियली इसकी वेलोसिटी u कुछ ना कुछ मान रखी है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन करेंगे तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होता है, इस टाइप का एक ग्राफ आता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हम अब ड्राइव कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमको निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा, तो मैंने कहा था ना आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ, ये वाला जो रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन देता है, v बराबर u प्लस 80, इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का प्लॉट करते हैं हम लोग, ठीक। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ ना मैं, सीधे ड्राइव हो जाता है ये वाला, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, सपोज इसके पास पहले इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास v है, ठीक है, और टाइम तो हमारे पास t है, ठीक है, 0 से t तक चेंज हो रहा है, ठीक। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी हम निकालते हैं हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। इसको आप थोड़ा सा इसको इधर उधर सेपरेट करिए, तो यहाँ से हम ये एक t का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 80 इज इक्वल टू v माइनस यू, और यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस 80 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन ड्राइव हो गया। दूसरा रिलेशन हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर,
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है वो टाइम और डिस्टेंस के बीच में, टाइम और डिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन देता है। मतलब टाइम होगा आपके पास और इनिशियल वेलोसिटी है, तो आप आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, क्या डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्टेंस टाइम रिलेशन है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम इक्वेशन भी कह सकते हैं इसको। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पर निकालने कैसे है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन टी टाइम। तो टी टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है टी टाइम में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है उसने, ये पूरा का पूरा एरिया। अगर मैं एरिया निकाल दूँ ना, अगर ये एरिया निकाल दो तो हमको क्या मिल जाता है, डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, यानी हमने इसे मैंने आपको ये इसमें बताया था आपको, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि हम लोग अंडर एरिया जब निकालते तो वो डिस्टेंस को डिनोट करते, नहीं वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब ग्राफ प्लॉट करते हैं एरिया ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब हम उसमें एरिया फाइंड कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो एरिया होता है वो हमको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, मतलब अगर हम एरिया निकाल देंगे तो हमको पता चलेगा डिस्टेंस कितने हैं। तो एरिया अंडर द ग्राफ किसके बीच में, टाइम और हमको टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ वो है, क्या रिलेशन है, और इसमें हमको निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस के निकालेंगे एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या क्या है, देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल का एरिया, ये ट्राइंगल का एरिया और ये है आपका रेक्टेंगल का एरिया। अगर मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूं और ट्राइंगल का एरिया निकालूं, दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है आपका 1/2, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस टी है इंटू हाइट। हाइट कितना है v माइनस यू। तो यहाँ पर देखिए 1/2 बेस इंटू हाइट कितना है आपका v माइनस यू, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ यानी u इंटू टी। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया u इंटू टी। ओके स्टूडेंट, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। s बराबर 1, देखिए अच्छा यहाँ पर v माइनस यू लिखा ना, ये आपका क्या था, हाइट थी v माइनस यू। तो v माइनस यू को मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी v माइनस यू इक्वल्स टू 80, हमको जो पता था ना यहाँ पर ये जो ग्राफ था 80 इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, तो v माइनस यू को क्या मैं बोलता हूँ, 80 बोलता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, v माइनस यू की जगह 80 रख दिया, और अब मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरे को मिलता है यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ड्राइव हो चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, और उसको स्टूडेंट याद रखिए कि इन इक्वेशन का नाम पहला, दूसरा और तीसरा जैसा मैंने सीक्वेंस बता रहा है वैसे ही इसको याद भी करोगे आप लोग। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की बात करूँगा तो आप लोग बोलोगे सीधे v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड का मतलब क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ AT², और फर्स्ट का मतलब v बराबर यू प्लस 80। ठीक है, इन सब का अपना सीक्वेंस होता है और आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद करना पड़ता है। तो अगला है आपका v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। जब मेरे पास टाइम नहीं दिया होगा, जबकि वेलोसिटी दे रखी होगी और फाइनल वेलोसिटी देखिए, तो हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं, बिना टाइम के भी हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिस्टेंस और वेलोसिटी रिलेशन भी बोलते हैं, या इक्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, डिस्टेंस वेलोसिटी इक्वेशन। तो अब हम क्या निकालेंगे, फिर से हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालना है, एक रिलेशन डिस्टेंस के बीच में निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका ही क्या है हमारा, कि हम ग्राफ को एक के एरिया को निकाल दें। तो ग्राफ के एरिया को जब निकालेंगे तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है उसने, टोटल ये पूरा का पूरा ये जो ग्राफ कंस्ट्रक्शन कर रखा है मैंने, ये पूरा का पूरा ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस ने कवर कर रखा है। ठीक है, जबकि इसमें टाइम नहीं पता है हमको, इसमें याद रखिए। ठीक है, तो अब हम निकालने का जो तरीका होगा वो चेंज हो जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालने का जो तरीका होगा वो होगा s इक्वल्स टू एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, जो कितना एरिया है ये एरिया, तो आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया पूरा निकाल दूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस में कवर कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो स्टूडेंट, तो एरिया कवर क्या कर रहा है, यहाँ से ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक अगर मैं इसका एरिया निकाल दूँ तो मेरे को पता चलेगा कि उसका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और जो एरिया ये कवर है ये आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रेपेजियम बनना है ना ये, अगर मैं ट्रेपेजियम का एरिया निकाल दूँ तो मेरे को पता चलेगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर कर रखा है। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसी को सॉल्व करूँगा, तो एरिया अंडर द कर्व का जो अगर सॉल्व करूँगा तो उसके लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड
इनटू परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है ऐसा इस टाइप का, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये सिंपल हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं इसको, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप इसको हिंदी उसमें भी लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो। मैंने इसको शॉर्ट में इसको उल्टा टी बना दिया है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ठीक है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब एक साइड ये है, एक साइड ये आ गया इसका u, और दूसरा साइड ये आ गया आपका ये v आ गया, ठीक है, u प्लस वी। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया u प्लस वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो आगे स्टूडेंट, ये दोनों पैरेलल साइड जो है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से ये, तो ये t क्या है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया, ठीक है। तो 1/2 v प्लस यू, ये v प्लस यू लिखा है t की जगह, t की जगह मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से फिर से मैं यहाँ से t निकालूंगा। देखिए यहाँ से मैं t जब निकालूंगा ना इसमें इसको ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक है, t की जगह। तो यहाँ पर जहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है t, वहाँ पर मैंने लिख दिया वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक। तो देखिए वी माइनस यू और वी प्लस यू, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ वी माइनस यू और वी प्लस यू की जगह मैंने क्या लिख देना उसको वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, और ये 2a, इस 2a को यहाँ इक्वल के दूसरे साइड भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2as बन जाएगा, देखिए यहाँ 2as, ठीक है। तो फाइनली हमारा रिलेशन जो मिल गया है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या थे आपके तीनों इक्वेशन थे मोशन के। अब इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हो, बाकी इसकी प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू।